प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम आरपीएससी बोर्ड कक्षा 6 हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। हमने अपने 2 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। आज अपना तीसरा अध्याय है नादान दोस्त, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। नादान का मतलब होता है ना समझ। जिनके अंदर कोई समझ नहीं होती उसे नादान कहते हैं। बिना सोचने समझने वाले दोस्त थे, छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चों में समझ नहीं होती है कि क्या करने से क्या हो जाएगा। चिड़िया के अंडों की देखभाल बच्चे कैसे करते हैं और किस तरह से उनको देखभाल करते करते नुकसान हो जाता है, उसी के बारे में बताया गया है। इसका अध्ययन हमें करेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे उठते ही दोनों आंखें मलते मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते। जहां पर चिड़िया ने अंडे दिए थे वहां पर पहुंच जाते और चिड़िया को दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। उनको देखने में दोनों को पता नहीं क्या मजा आता। दोनों को दूध जलेबी की भी सुध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। अब जो चीज़ उन्होंने नहीं देखी थी, अंडे उन्होंने कभी नहीं देखे थे, पहले कभी नहीं देखे थे, उनको पता चल गया कि कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए। तो यह सवाल तो दिमाग में आना लाजमी है कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे। अंडे क्या खाते होंगे, इस तरह के सवाल आना लाजमी है। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर यानी पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फूल से अड़ जाओगे। केशव विद्वानों की तरह जवाब देता, जैसे अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा समझदार हो, उस तरह से जवाब देता। नहीं री पगली, बच्चे निकलकर फूल से कैसे उड़ जाएंगे। पहले पर निकलेंगे, पहले उनके पंख निकलेंगे। बगैर परों के, बगैर पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। अंडों को देखने के लिए बेचैन उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए हुए। अंडों को देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। अब उन्होंने 3-4 दिन बाद अनुमान लगा लिया कि अब अंडों से बच्चे निकल आएंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ।
कि बच्चों को क्या खिलाया जाए, ये सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश के ऊपर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, जिससे कि बच्चे निकलेंगे और वो खा लेंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। नहीं, केशव ने कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव के ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़ी सी चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकार हो गया। आखिर फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली रखनी देनी चाहिए और थोड़े से चावल भी रख देना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे, केशव और श्यामा, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटकी से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी बना। अब चांदनी के ऊपर फैलाने के लिए कपड़ा कहाँ से लें। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुरझुराकर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, कोई उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी का बहलाने के लिए, अम्मा जी को पागल बनाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत देर से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की रखवाली की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाए। लेकिन जब उससे स्टूल से काम नहीं चला तो वो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डालता, अच्छी तरह पकड़े, वरना उतर कर तो बहुत मारूंगा।
मगर इस बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉलोनीज पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हड्डी ले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कॉलोनीज पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉलोनीज पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आए। धीरे से नीचे उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहे तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डाली, कहेंगी कि तूने चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉलोनी पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के इस डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाज की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं देखा, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, पहले ही कह देता हूँ। केशव ने ऐसे कहा। तो तुमने मुझे दिखाए क्यों नहीं? श्यामा ने कहा। और गिर पड़ती तो 4 साल न हो जाते, सर फूट जाते और सर के 4 टुक नहीं हो जाते? केशव ने कहा। हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी, श्यामा ने ऐसा कहा। इतने में कोठरी का दरवाजा खोला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कहने दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उनको श्यामा पर विश्वास था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत, भाई बहन के प्यार के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा को यह पता नहीं भाई बहन के प्यार के कारण खुश चुप थी, या फिर जो बाहर निकलने की, जो अंडों को छेड़छाड़ करने की, जो उसकी हिस्सेदार थी, उस कारण चुप थी, ये नहीं पता। शायद दोनों ही बातें थी उसमें। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगा। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉलोनी के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने कहा, और बच्चे कहाँ गए? केशव ने कहा, तेरे सर में। देखते नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकला है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने छोटी लकड़ी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े। माँ ने अगर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोले, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था, डरता हुआ डर की मारी खड़ा था। माँ ने पूछा, तो वहां पहुंचा कैसे? श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव ने कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा ने कहा, तुम्हें तो कहा था। माँ, तो इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छुरी से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक ने ये बताया, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये बताया है कि हमें प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर हम प्रकृति के साथ उसका भला भी चाहेंगे तो बुरा भी हो सकता है।